चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर। हमने पहले के लेक्चर में देखा था कि प्लांट्स जो है वो खुद का खाना कैसे बनाते हैं, खुद का खाना कैसे बनाते हैं और हमें कैसे देते हैं, उनका न्यूट्रिशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सब हमने देखा था है। और प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब भी बताया था। ऑटो मतलब कि खुद मतलब सेल्फ, और फिर ट्रॉपिक का मतलब होता है, ट्रॉप्स का मतलब होता है फूड, सेल्फ फूड, खुद का खाना बनाना। फोटोसिंथेसिस देखा था जिसमें प्लांट यूज करती है CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये चार कुछ इंपॉर्टेंट से एलिमेंट्स है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो सब यूज करती है हमारी प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए, न्यूट्रिशन बनाने के लिए। ठीक है, तो लीव्स को कहा गया है फूड फैक्ट्री, क्योंकि लीफ में ही हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जो गैस को एक्सचेंज करवाते हैं, मतलब CO2 को अंदर, O2 को बाहर। और वो ट्रांसपिरेशन में भी बहुत मदद करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, एक्सेस वाटर जो भी बच जाता है प्लांट में, उन्हें वाटर वेपर की फॉर्म में वो इवेपोरेट कर देते हैं। तो फिर वो स्मॉल स्मॉल स्टोमेटास की मदद से वो छोटे छोटे टाइनी टाइनी वाटर वेपर बाहर निकलते हैं एक्सेस वाटर के रूप में। रूट जो है वो वाटर को ऑब्जर्व करता है। स्टेम जो है वो रूट से हर एक लीफ तक, हर एक पार्ट तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू सम टिश्यूज नेम्ड एज जाइलम एंड फ्लोएम। ग्लूकोज जो है वो स्टार्च को स्टोर करता है। हमने आयोडीन टेस्ट भी किया था जिसमें हमने एक लीफ ली थी, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाले थे और फिर वो ब्लैक और ब्लू कलर की हो गई थी। तो फिर इससे हमें पता चला कि उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो फिर ये कुछ रिकैप था हमारे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 का इस चैप्टर के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक होने जा रहा है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? We know that most plants prepare their own food by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हमारे जो हर एक प्लांट होता है वो खुद का खाना बनाते हैं और दूसरों को खाना ट्रांसपोर्ट करते देते हैं। सो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज की जाती है, क्लोरोफिल यूज किया जाता है, वाटर, CO2, ये सब कुछ यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए, न्यूट्रिशंस बनाने के लिए। बट नॉट ऑल प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसा क्यों? सारे प्लांट्स अपना खुद का फूड क्यों नहीं बना सकते? देखो, एक तो जब प्लांट्स जो होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स लो न्यूट्रिएंट वाले जमीन में ग्रो करते हैं, तो उसी लो न्यूट्रिएंट के कारण, वो न्यूट्रिशन के कारण वो खुद का खाना नहीं बना सकते। एक तो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं ना कुछ न्यूट्रिशन सॉइल में, तो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं करने के कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस काम नहीं करते, या फिर जो प्लांट्स कम सनलाइट में ग्रो करते हैं उनका भी एक प्रॉब्लम है। मतलब कि ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जो है वो सबसे मेन एक यूज है, मतलब एक प्रोडक्ट है सबसे मेन, सनलाइट जो क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है। पर ऐसे भी कुछ प्लांट्स होंगे जो जिनमें क्लोरोफिल ही नहीं होगा,
जिससे वो सनलाइट होगी, मिनरल्स होगा, पर उस प्लांट में ही क्लोरोफिल नहीं होगा, तो वो सनलाइट ऑब्जॉर्ब कैसे करेगा? तो वैसे तो कुछ प्लांट्स जो है वो खुद का खाना नहीं बना सकते, कंप्लीटली तो नहीं बना सकते, उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाली प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक का मतलब बताती हूँ अभी। ये जो लिखा है हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है अदर। अदर मतलब दूसरों, दूसरों का खाना लेने वाले या फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले जो भी न्यूट्रिशियस लाइक प्लांट्स होते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स ऐसे बोला जाता है। तो सम प्लांट्स में एक तो क्लोरोफिल नहीं होता जैसे मैंने बताया, और वो न्यूट्रिशन लेस प्लेस में ग्रो करते हैं, मतलब उनके सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं होगा, ऐसे ही कुछ अदर रीजंस एंड वगैरह। या फिर वो दूसरे कौन से भी ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स, इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह, उन सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहेंगे खुद के खाने के लिए। सच प्लांट शो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब उन्हीं प्लांट्स को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मतलब बताया, दूसरों का खाना खाने वाले प्लांट्स। ठीक है, तो अभी ये लाइक एक प्रॉपर डेफिनेशन, अगर हमें एग्जाम में पूछा गया कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं? सो heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organism cannot make their own food and depend on other organism for nutrition। मतलब कि ऐसे कुछ न्यूट्रिशियस प्लांट जो खुद का खाना नहीं बना सकते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, डिफरेंट यानी कि अदर। ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड या फिर न्यूट्रिशन, तो हेट्रोट्रॉपिक इसका मतलब होता है गेटिंग फूड फ्रॉम अदर्स। एक ही शब्द का मीनिंग मैंने आपको 3 स्लाइड्स में बताया। तो अभी हमारे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल लेस टाइप्स वाले कौन से प्लांट होते हैं, न्यूट्रिशन जिनकी सॉइल में न्यूट्रिशन कम रहता है, उस जगह पर कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो अभी वो देखेंगे हम। तो देखते हैं मम्मी। तो अभी मेनली 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स रहते हैं। पहला होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक, और तीसरा होता है इंसेक्टिवरस। ये कुछ टाइप्स होते हैं। पैरासाइटिक मतलब जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, मतलब ओमनिवरस प्लांट्स बोल सकते हैं, सॉरी कार्निवरस प्लांट बोल सकते हैं। कार्निवरस मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना, ओमनिवरस मतलब प्लांट और दूसरे एनिमल्स दोनों भी खाना, तो वो हम ह्यूमंस और बेयर्स एंड वगैरह वगैरह आते हैं। पैरासाइटिक मतलब जो ओमनिवरस प्लांट होते हैं, मतलब जो इंसेक्ट्स, वर्म्स, रैट्स, बर्ड्स या फिर स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब इनका बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप बनाते हैं। देखो अभी एक मशरूम का प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर मशरूम का प्लांट है, और यहाँ पर एक अच्छा सा मैंगो ट्री है, ठीक है, गर्मी का मौसम और मैंगो ना भूलो, ठीक है। तो यहाँ पर मशरूम का प्लांट है और यहाँ पर मैंगो का प्लांट है। मशरूम क्या करता है, यहाँ अभी उसका एरिया इतना है, वो इधर के न्यूट्रिएंट्स लेके इस मैंगो को प्लांट को देगा, मतलब मैंगो का प्लांट का एरिया सिर्फ इतना ही है, वो इतने ही एरिया में न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। पर इतना एरिया का न्यूट्रिशन, मतलब मशरूम के एरिया का भी न्यूट्रिशन अगर मैंगो को मिल गया, तो मैंगो भी विल बी हैप्पी। तो क्या करता है मशरूम, मशरूम इधर के न्यूट्रिशन लेके इस प्लांट को देता है और इस प्लांट के न्यूट्रिशन खुद खाता है। ऐसा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इंसेक्टिवल्स मतलब कि जो इंसेक्ट्स को खाते हैं।
पैरासाइटिक प्लांट्स। अभी ये पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं? तो पैरासाइट प्लांट जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर खुद का जीना सौंप देते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट lives on or inside another living organism and takes food from it। मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना, जैसे कि एक मैंगो का पेड़ है, नहीं यार मैंगो को नहीं, एक बनियान का पेड़ है, उसके ऊपर कुछ ऐसी जाली टाइप बैठ जाती है, उसे हम कसकटा कहते हैं। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, रुको हिंदी में क्या कहता है? कसकटा को हिंदी में अमरबेल कहा जाता है। हाँ, अमरबेल कहा जाता है, देखा होगा आपने या फिर सुना होगा कहाँ पर भी। अमर जो एक बनियान का ट्री है, उसके ऊपर लाइक जाली सी येलोइश टाइप की एक जाली बैठ जाती है, उसे हम कसकटा या फिर अमरबेल कहते हैं। कसकटा याद रखो, क्योंकि आप अपने साइंस के एग्जाम में अमरबेल के नहीं लिख सकते हो, एज आई नो। ठीक है, तो ये चढ़ जाती है, तो पैरासाइटिक प्लांट्स का मीनिंग वही होता है। हाँ, मुझे याद है, मैंने आई थिंक पैरासाइटिक प्लांट्स को इंसेक्ट खाते हैं वो बोला था ना। ये सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी, सॉरी। ठीक है, तो अगर हमें पूछा गया है कि पैरासाइटिक प्लांट्स व्हाट आर पैरासाइट, तो हम लिख सकते हैं प्लांट्स दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर लिविंग प्लांट आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। मतलब ऐसे कुछ प्लांट्स जो दूसरे लिविंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम्पल दिया था मैंने कसकटा अमरबेल। तो ये कसकटा जो होता है वो एक एकदम फेमस टाइप ऑफ पैरासाइटिक प्लांट होता है, जिसे हम अमरबेल या फिर अमरबेल यहाँ पर भी लिखा है डॉडर। तो ये दो नाम है, तीन नाम है, कसकटा, अमरबेल और डॉडर। ठीक है, अमरबेल एक हिंदी वाला नाम है। ठीक है, तो अभी खत्म हो चुका है, तो फिर कुछ एग्जाम क्वेश्चंस है आपके लिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लाइक प्रोबेबली आई कैन गेट द करेक्ट गेस। आपके टीचर का माइंडसेट कैसे बताएं। व्हाट इज पैरासाइटिक प्लांट? पैरासाइटिक प्लांट होता क्या है? व्हाई इज कसकटा कॉल्ड पैरासाइट? और फिर तीसरा क्वेश्चन है नेम द 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। ये आपके कुछ 3 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको मुझे बताने हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इजी है और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। पहला क्वेश्चन था हमारा कि पैरासाइटिक प्लांट्स होते क्या है? तो अ प्लांट दैट ऑब्टेन, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे लिविंग प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। दूसरा है व्हाई इज कसकटा कॉल्ड पैरासाइट? कसकटा को पैरासाइटिक प्लांट क्यों कहा जाता है? बेचारे को क्यों कहा जाता है? तो कसकटा जो है वो दूसरे प्लांट अनदर प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए एंड हार्म द होस्ट प्लांट। मतलब कि एक तो वो पहला वो प्लांट के ऊपर चढ़ गया, चढ़ने के बाद वो उसका पूरा न्यूट्रिएंट खींच लेगा, उस प्लांट को खराब कर देगा और खुद न्यूट्रिशन खा के मस्त रहेगा। ठीक है, तो वो होस्ट प्लांट को हार्म करता है, इसीलिए उसे पैरासाइटिक प्लांट कहा जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, जो क्लास होगी लेक्चर नंबर 3 की। उसके बाद आई थिंक सो आप
नहीं, लेक्चर नंबर 4 भी आएगा। फिर उसके बाद हम वन शॉट करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज वो सारा करेंगे हम लोग। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।